हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के सीरीज में देखते हैं जुलाई फर्स्ट वीक के क्या हाइलाइट्स हैं। क्या है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और ट्रेंडिंग क्या है। ऐसे तमाम न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आपको आज के एपिसोड में मिलने वाले हैं। ना पहला पॉइंट आ रहा है, इंडिया वन द T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2024 बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल्स। तो ये याद रखेंगे कि इस टूर्नामेंट में विनर तो इंडिया हुआ है, लेकिन रनर्स अप भी याद रखेंगे आप कि साउथ अफ्रीका हुआ है। ठीक है, साउथ अफ्रीका फाइनल्स में हारा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हु वाज एडजज्ड मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट इसमें से कौन हुए हैं, और इसका राइट आंसर है हमारे फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह जो है वो बने हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट। चलिए इसके अलावा हम देख लेते हैं इसके टेकअवेज क्या हैं। सो मैन ऑफ द मैच हुए थे फाइनल्स में विराट कोहली, मैन ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, और इंडिया बिकेम द चैंपियंस फॉर द सेकेंड टाइम एंड बिकेम द थर्ड टीम इन द हिस्ट्री टू डू सो। अगला पॉइंट भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड से ही है। एट विच लोकेशन did 4 officers from the Armed Forces Medical Services of India achieve unprecedented success at the 43rd World Medical and Health Games? और इसका राइट आंसर है सेंट ट्रोपेज, जो कि फ्रांस में है। So 4 officers from the Armed Forces Medical Services of India made history at the 43rd World Medical Health Games held in Saint Tropez, फ्रांस। तो ये लोकेशन, ये इसका वेन्यू जरूर याद रखिएगा। They collectively earned an impressive total of 32 medals, including 19 golds, 9 silver and 4 bronze. अगला पॉइंट भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड से ही है। Venue of the recently concluded and it was held between 12th and 23rd of June 2024 BRICS Games. So BRICS countries के जो मेंबर है, जिसमें इंडिया भी है, सो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और उससे ये कंट्रीज के नाम से पहले लेटर से ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इनका एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, ये रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। आपको ये बताना इसमें से किस कंट्री में ये कंक्लूड किया है, और आज राइट आंसर है ए, यानी रशिया में ये टूर्नामेंट हुआ है। सो इंडिया क्लिंच्ड अ टोटल ऑफ 29 मेडल्स एट द 2024 ब्रिक्स गेम्स held at Kazan, Russia. These include 3 gold, 6 silver and 20 bronze medals. ये इसका वेन्यू जरूर याद रखिएगा। ब्रिक्स गेम्स 2024 का वेन्यू क्या है? कजान, जो कि रशिया में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, who won the gold medal at the men's javelin throw event at the Paavo Nurmi Games in Finland 2024। फिर मैं आपको बताऊंगा ये जो वेन्यू है फिनलैंड का, जो फिनलैंड में हुआ है ये टूर्नामेंट, पावो नूर्मी गेम्स 2024, इसे जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पर जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, और ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। टेकअवेज देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा, द इंडियन जेवलिन स्टार एंड रीनिंग ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन, क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द पावो नूर्मी गेम्स 2024 हेल्ड इन टुर्कू, फिनलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, व्हाट मेथड विल NHAI यूज टू इंक्रीज ग्रीन कवर अलोंग नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज पे कुछ प्रोजेक्ट है ग्रीनरी डेवलप करने का, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है कि व्हाट मेथड, कौन सा मेथड ये अप्लाई करेगा NHAI टू इंक्रीज ग्रीन कवर अलोंग नेशनल हाईवेज। और राइट आंसर है इसका मियावाकी प्लांटेशन, जो कि जापान में इसको यूज किया जाता है। और इस मेथड से रोड साइड में इतने प्लांट्स लगा देने से कार्बन एमिशन या कार्बन को कंट्रोल करने में, कार्बन एमिशन जो डिफरेंट कार से, व्हीकल से जो होता है, उसको कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। NHAI plans to enhance the green cover along national highways by implementing Miyawaki plantation, a method known for its rapid growth and biodiversity benefits. The Japanese afforestation technique focuses on creating dense and native forests using indigenous plant species.
which are well suited to local climate and soil condition। तो ये देखते हुए कि वहाँ का soil condition क्या है, वहाँ local climate कैसा है, कौन सा plant वहाँ पर ग्रो किया जाए ताकि वो फास्ट ग्रो करे और ऑक्सीजन एमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस मेथड का नाम है मियावाकी प्लांटेशन, जो कि जापान में बहुत ही ज़्यादा ये प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंपनी रिसेंटली सरपास्ड माइक्रोसॉफ्ट टू बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ए ऑप्शन नीविडिया। तो अब माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 नहीं है, वर्ल्ड का नंबर 1 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है वो एनवीडिया है। टेकअवेज इसका देख लेते हैं। एनवीडिया, अ प्रोमिनेंट अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी specializing in AI hardware, recently achieved the status of the world's most valuable company, surpassing Microsoft. This milestone reflects NVIDIA's significant market capitalization growth driven by its leadership in AI technology. So artificial intelligence technology में ये डील करता है and chip manufacturing में। तो ये अभी वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया है। नेक्स्ट आ रहा है, इन विच इंडियन स्टेट डिड द गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंक्रीज ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैटेगरी फ्रॉम 15 to 27%। एक मैसिव इंक्रीज हुआ है। तो ये किस स्टेट में हुआ है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? और राइट आंसर है इसका हरियाणा में ऐसा किया गया है। द हरियाणा गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम नायब सिंह सैनी, ये भी याद रखेंगे क्योंकि रिसेंटली ये नए वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं हरियाणा के, नायब सिंह सैनी, has decided to increase reservation for the other backward caste, in short it's called OBC category, in group A and group B post from 15 to 27%. Next point है, what is Standard and Poor global rating forecast for India's GDP growth in financial year 2025। तो Standard and Poor एक रेटिंग एजेंसी है जिसको काफी मान्यता मिलती है, और इसका जो ग्लोबल रेटिंग आया है उसमें इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इसने कितना प्रोजेक्ट किया है, कितना होगा 2024-25 में। और राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज 6.8%। सो स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग हैज मेंटेन इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 at 6.8%. This projection takes into account factors such as high interest rates and reduced fiscal stimulus impacting demand in non-agricultural sectors, indicating a moderated growth outlook compound to previous fiscal year। तो आपको बस याद रखना है ये रेटिंग एजेंसी का नाम और इसने क्या प्रोजेक्ट किया इंडिया के लिए रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में, और ये है 6.8%। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, इन विच स्टेट is the government planning to establish one PM college for excellence in each district। तो इस राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। तो ये प्लान किस स्टेट में शुरू किया जाएगा? और राइट आंसर है बी, यानी मध्य प्रदेश। सो एमपी गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम July 1st। This initiative aims to enhance educational opportunities and promote job-oriented courses across all 55 districts of Madhya Pradesh। Next आ रहा है, in which state is the world's first conservation and breeding center for Asian king vultures being established। तो ये दुनिया का पहला है जहां पर इस प्रजाति के वल्चर्स को यानी गिद्ध को यहाँ पे कंजर्वेशन मिलेगा और वहां पर ब्रीडिंग के लिए एक सेंटर खुलने वाला है। ये कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन है, यानी उत्तर प्रदेश में। सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, स्पेसिफिकली इन महाराजगंज, नोन एज जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो ये नाम भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर ओपन हुआ है, तो आपको याद रखना है। फिर ये भी याद रखना है कि यहाँ पर किस जानवर या पक्षी को कंजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फ्रॉम व्हेन विल द भारतीय साक्ष्य अधिनियम टेक इफेक्ट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके टेक अवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक टेक अवेज को याद रखिएगा। ये स्टार्ट ऑलरेडी हो गया July 1st से।
और this law replaces the Indian Evidence Act and introduces provisions for electronic and digital records, expanding the scope of evidence that can be presented in court. तो अब कोर्ट में डिजिटल रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक कोई रिकॉर्ड अगर दिया जाता है तो कोर्ट उसको वेटेज देगा, उसको मानेगा। तो कुछ नई नई चीजें हुई हैं। देखिए यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। रिसेंटली इनेक्टेड 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, अभी 3 नए क्रिमिनल लॉ आए हैं। और क्या क्या है? एक है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राइट? इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024, रिप्लेसिंग द कॉलोनियल एरा। तो बहुत पुराने समय से इंडियन पेनल कोड चल रहा था, अब समय बदल गया है तो उसके अकॉर्डिंग लॉज बनने चाहिए, इसलिए ये चेंजेस किए गए हैं। सो पहले क्या था? तो इंडियन पेनल कोड चलता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। टेकअवेज और आगे ले जाते हैं हम, और इट एम्स टू मॉडर्नाइज the judicial process by allowing for the electronic recording of oral evidence and enhancing protection for victims. The enactment marks a significant shift from a colonial era laws towards a judicial system tailored to Indian needs and priorities. Friends, अगला पॉइंट है आपको नेवल एरिया से, और ये है कि विच कंट्री इज होस्टिंग द 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो कौन सा कंट्री इसको होस्ट कर रहा है? और इसका राइट आंसर है इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। और कौन कौन कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबके नाम आप याद रखिएगा। सो इंडिया इज सेट टू होस्ट द 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन अक्टूबर, पार्टनरिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी सारे क्वाड कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। द एक्सरसाइज अंडरस्कोर्स इंडियाज strategic role in the Indo-Pacific region amidst escalating tensions, particularly concerning China's assertive action in regional water. तो एक्चुअली पैसिफिक ओशन में चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है। शायद ये एक्सरसाइज से कुछ उस पर कर्ब लगे, कुछ उसको सोचने पर मजबूर हो जाए कि और भी पावरफुल कंट्रीज हैं, अगर कुछ ऐसा करता है चाइना तो उसको रेजिस्टेंस भी मिलेगा। तो ये क्वाड कंट्रीज हैं और इनका एक नेवल एक्सरसाइज होने वाला है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जो अक्टूबर में होगा। और ये इसको होस्ट कर रहा है इंडिया, और इसके मेंबर कंट्रीज यही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, वेयर वाज द भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन इनॉग्रेटेड? और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, गांधीनगर, गुजरात। So the Bharat Center for Olympic Research and Education was recently inaugurated in Rashtriya Suraksha University in Gandhinagar. This center is dedicated to advancing research and education related to the Olympics, focusing on training methodologies, sports science and athletic development. यानी इस तरह का सेंटर और इस तरह के इनिशिएटिव से जो प्लेयर्स बनेंगे, जो उनको जो ट्रेनिंग मिलेगा, उनको जो सहूलियतें मिलेंगी, इससे वो वर्ल्ड लेवल पर भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स को compete करने में उन्हें आसानी होगी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज वीक 1 जुलाई के। उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।